फर्क सोहेल गोइंदी मेरा दोस्त है। खुद को 7000 बरस से राजपूत कहता है। हर उस धरती परस्त की तरह जो किसी भी सरजमीन से अपना आबाई रिश्ता इस कायनात की तख्लीक के दौर से जोड़ते हैं। हालांकि वो खुद इस सरजमीन पर काबिज हुए होते हैं और उन्होंने यहाँ पर उनसे पहले बसने वाले लोगों को या तो कत्ल किया होता है या फिर उन्हें मार भगाकर उनकी धरती माता पर कब्जा करके उसे जबरदस्ती अपनी माँ बना लिया होता है। सिंधी अपना रिश्ता मोहनजोदड़ो से जोड़ते हैं। हालांकि उस वक्त जो लोग सिंध में आबाद हैं उनमें से कोई ऐसा एक भी नहीं जिसका ताल्लुक मोहनजोदड़ो को आबाद करने वाले अजीम लोगों की नस्ल से हो। इसरा बलोच जो ज्यादा से ज्यादा 2000 साल पहले हलब से आकर इस खिते में आबाद हुए थे, वहां मौजूद 7000 साल पुरानी महरगढ़ तहजीब से अपना ताल्लुक उस्तवार करते हुए कौम परस्त से ज्यादा धरती परस्त बन जाते हैं। पंजाबियों का भी कोई ताल्लुक हड़प्पा की तहजीब से है और ना ही पश्तून अपना किसी भी किस्म का कोई रिश्ता तख्त भाई में बसने वाले काबल मसीह दौर के अफराद से साबित कर सकते हैं। होता यह है कि हर नस्ल के लोगों को रहने, खाने पीने या घर बनाने के लिए एक जमीन चाहिए होती है। ऐसी जमीन जो उन्हें पीने के लिए पानी फराहम करे, उनके जानवरों के लिए घास। उन्हें जहां पर भी उन दो वसाइल से मालामाल सरजमीन मिल जाती है ये उस पर काबिज हो जाते हैं या वहां पर पहले से आबाद लोगों को मार भगाते हैं और उसे अपना वतन पुकारने लगते हैं। ये वतन, ये धरती, ये माता, इन सब अल्फाज से इंसानों का रिश्ता हमेशा इंतहाई कमजोर रहा है। जब कभी इस धरती माँ ने इंसानों के लिए पीने का पानी और जानवरों के लिए घास उगाना बंद की है, इस धरती माँ के बेटों ने ऐसी खुशखुशाली माँ को खैरबाद कहा जिसके सोते खुश्क हो गए थे और किसी दूसरी की माँ को फतह करने चल निकले। आज के जदीद तरक्की याफ्ता दौर में भी कोई शख्स इस धरती माता के साथ कहत, बीमारी, जलजले, तूफान, आफत, यहाँ तक कि बेरोजगारी में भी नहीं रहा। जरा परेशान हुआ तो अपना सामान सर पर लादा और किसी दूसरी धरती की सिमत रखते सफर बांध लिया। अगर नई सरजमीन पर कामयाब हो गया, गलबा हासिल कर लिया तो फिर उसी धरती माँ को अपनी माँ बना लिया। लेकिन अगर वहां कमजोर सी अकलियत में जिंदगी गुजारता रहा तो अपनी पुरानी माँ को याद करके आंसू बहाता रहा। अल्लाह का शुक्र है कि फर्क सोहेल गोइंदी का सरगोदा अभी तक सरसब्ज है और इससे मुस्तकिल हिजरत नहीं करना पड़ी, इसीलिए वो इसे 7000 साल पुराना वतन कहता है। हालांकि महकमे आसार कदीमा वालों ने इस खित्ते में किसी भी किस्म के कदीम तहजीबी आसार अभी तक नहीं ढूंढे। अंग्रेज ने नहर निज़ाम बिछाया तो दरियाओं को दूर तक फैला दिया। इंसान पानियों के साथ बस्तियां बसाता था। सारे बड़े शहर दरिया के किनारे ही आबाद हुए। लेकिन नहर की सूरज जब दरिया सरगोदा में दाखिल हुआ तो इंसान ने वहां पर मौजूद जंगल में लाखों साल से रहने वाले दरिंदों, चरिंदों और परिंदों के मस्कनों को उजाड़ कर लहलहाते खेत आबाद किए और नाराए मस्ताना बुलंद करते हुए कहा, यह हमारा 7000 साल पुराना वतन है।